ਚੜਾਵਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰਸਟ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਖਬਰ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ। ਟਰਸਟੀ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਹੋਏ ਲਾਂਬੇ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਂ। ਨਿਹੰਗ ਬੋਲੇ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। कर्णप्रयाग विच विवाद नूं लैके कुलतार सिंह संधवा ने उत्तराखंड के मुख मंत्री पुष्कर सिंह धामी नूं लिखी चिट्ठी। प्रशासन वल्लों एक पासड़ कार्रवाई ते जताई चिंता। कहा निरपक्षता दे नाल कार्रवाई की जानी चाहिए है। हरसिमरत कौर बादल ने महाराष्ट्र के सीएम नूं लिखी चिट्ठी। 70 साल पुराना श्री हजूर साहिब ट्रस्ट एक्ट बहाल रखे जाने की मांग की है। बोले सिख मामलों में दखल ना देवे सरकार। श्रोमणी अकाली दल नाल गठजोड़ से तुरंत फैसला लैण दे मूड विच नहीं है बीजेपी। कौमी प्रधान नितिन नवीन बोले अलायंस ते 6 महीने बाद करांगे समीक्षा। हाले असी ना गठजोड़ दे हक विच ना विरोध विच। पुनर सुरजीत दे आगू प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने फिर की एके दी वकालत। बोले पंथ दे हितां लई अकाली दल नूं इकट्ठा होण दी लोड़। जे अज ना होए इकट्ठा तां इतिहास नहीं करेगा माफ। बदलाव की चर्चा विचाले कांग्रेस सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी की पोस्ट। बोले मैं वापस आऊंगा। फिल्म का डायलॉग लग्या बड़ा ही अर्थ भरपूर। अब देर की तो शायद बहुत देर हो जाएगी। पंजाब विच सख्त होए ट्रैफिक रूल्स। नाबालिग वल्लों वाहन चलाउण ते मापियां नूं जाना पवेगा जेल। रेड लाइट जंप ते ड्रिंक एंड ड्राइव ते भी मोटा जुर्माना ते कैद। तिन्ने नियमां नाल जुड़े मामले नॉन कंपाउंडेबल श्रेणी विच शामिल। चल देख रहे हो तुसी, मैं हाँ तुहाडे नाल मिशा बाजवा। बुलेटिन दा आगाज वड्डी ते अहम खबर दे नाल। राम मंदिर दे चढ़ावे विच चोरी दा मामला सामने आ रहा है। सूत्रां दे हवाले तो वड्डी खबर असीं तुहानूं दस रहे हैं। राम जन्म भूमि ट्रस्ट दे 2 मैंबर्स ने इस्तीफा दे दिता। इस पूरे विवाद नूं भखदा होया देखदे होए जनरल सकत्तर चंपत राय ने रिजाइन कर दिता है। ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिता है। वड्डी खबर असीं तुहानूं दस रहे हैं जिहड़ी कि राम मंदिर दे चढ़ावे दी चोरी दे नाल संबंध रखती है। ये वड्डी खबर आ रही है। राम मंदिर के चढ़ावे दे बारे विच चोरी की खबर सामने आती है। पहला उस तो बाद गल्लां वधदियां शुरू होंदियां ने, वधणियां शुरू होंदियां ने। गल ट्रस्टीज़ तक पहुंचती है कि कौन आखिर इस रब के घर दे विच दिते हुए चढ़ावे दे विच सेंधमारी लगा रहा है। लिहाजा हुण वड्डी खबर आ रही है कि राम जन्म भूमि ट्रस्ट के 2 मैंबर्स ने इस्तीफा दे दिता है। जनरल सैकटरी चंपत राय ने इस्तीफा दे दिता है। जनरल सकत्तर चंपत राय रिजाइन कर चुके ने। ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिता है। चंपत राय उस शख्स ने जिहड़े पैर पैर राम मंदिर की उसारी दे वेले तो नाल रहे ने। लिहाजा हुण राम जन्म भूमि दे विच एक नवा विवाद भखदा होया नजर आ रहा है, जिथे राम मंदिर ते चढ़े चढ़ावे की चोरी हो गई है। सूत्रां ते हवाले तो वड्डी खबर है। इसे चढ़ावे की चोरी की खबर जदों सामने आती है, देश इहदे बारे जानदा है ते हैरान रह जांदा है, हक्का बक्का रह जांदा है। हुण इस पूरे मुद्दे नूं लैके राम जन्म भूमि ट्रस्ट के 2 मैंबर्स ने इस्तीफा दे दिता है। जनरल सकत्तर चंपत राय ने रिजाइन किया है ते ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी रिजाइन कर दिता है। अयोध्या हम सब की आस्था की प्रतीक है। भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो केजरीवाल जी के आने से बहुत बौखलाए हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं? केजरीवाल जी, अयोध्या का मॉडल पूरे देश में आप लागू कीजिए। क्या है अयोध्या का मॉडल? प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी? चंपत 420 ने जो मोदी के द्वारा यहां पे बैठाया गया है, उसके द्वारा जमीन खरीद में घोटाला, निर्माण कार्य में घोटाला, प्रभु के आभूषणों में घोटाला, दान चढ़ावे में घोटाला, घोटाले पे घोटाला कर रहा है। उसके बाद आप उसके पक्ष में खड़े हैं। अरे उसको पकड़ के जेल में डालिए ना। अनिल मिश्रा को जेल में डालिए, चंपत राय को जेल में डालिए, गोपाल राव को जेल में डालिए। यहां लूट की छूट इन लोगों को किसने दी? अगली खबर रुख करते हैं। पौंटा साहब विच निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨਾਲ प्रशासन मुलाकात करवावेगा। मुलाकात तो बाद निहंग सिंह कहते हैं असीं अगली रणनीति बनावांगे, हाले असीं वापस नहीं जावांगे। साथ ही निहंगां दी रिहाई तो बाद ही उत्तराखंड यात्रा अपनी कंप्लीट करांगे। उत्तराखंड की यात्रा कंप्लीट करने तो बाद ही हुण पंजाब जाया जावेगा। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ उत्तराखंड 'ਚ पता है भी ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਠਾਇਆ ਸੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਕਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ उत्तराखंड ਦੇ ਸੌਰੀ ਉੱਥੋਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਰਦਵਾਰ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ इतने से पूरे उतरांगे। तो मेन जो इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे वार्ता हुई है, प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ। और चूंकि इन्वेस्टिगेशन हरिद्वार में है, वो एक एसआईटी हरिद्वार में जो कि हमारे सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी के अंडर में बनी है, उसके अतिरिक्त उसमें 5 लोग और हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन एसआईटी कर रही है और इसमें इन्होंने जो संत हैं, हमारे सीनियर संत हैं सारे, उन्होंने एक मेमोरेंडम भी दिया है, ज्ञापन दिया है, जिसको कि एडीएम देहरादून ने रिसीव किया है। उसमें उनकी कुछ डिमांड्स हैं और उसमें प्रशासन और पुलिस द्वारा इनको आश्वस्त किया गया है कि जो भी कार्रवाई प्रशासन और पुलिस द्वारा की जाएगी वो बिल्कुल मेरिट पे की जाएगी और निष्पक्ष की जाएगी। और वो संतुष्ट हैं हमारी बात से और हम लगातार उनके टच में हैं और भविष्य में जो भी प्रगति होगी फिर आपसे शेयर करेंगे। सर, हाईवे बंद है, क्या अब हाईवे को आप लोग सुचारू कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हाईवे बंद नहीं है और चारधाम यात्रा और हेमकुंड यात्रा सकुशल चल रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसमें बेसिकली ये था कि अभी सीनियर संतों सबसे बात हुई है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात हुई है। चारधाम यात्रा भी सकुशल चल रही है, हेमकुंड यात्रा पे भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। पूरे देश से श्रद्धालु जो है हमारे आते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। कोई शरारती तत्व बीच में आके किसी को परेशान ना करे, किसी पक्ष में कोई। उधर कर्णप्रयाग विच लोकां ते निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ विवाद का मामला विधान सभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने इस मामले ते चिट्ठी लिख दी है। उत्तराखंड के मुख मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्होंने चिट्ठी लिखी है। निहंग ਸਿੰਘਾਂ ते स्थानक लोगों के झगड़े ते उन्होंने चिंता जाहिर की है। प्रशासन वालों एक
ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖੇਦ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ उत्तराखंड के मुख मंत्री पुष्कर सिंह धामी नूं और चिट्ठी च एक साफ-साफ लिखिया है कि एक पासे दा फैसला एक तरफा कार्रवाई हुंदी बिल्कुल भी कबूल नहीं होवेगी। इस तरह दी खबरां जड़ियां आ रही ने वो चिंताजनक ने। वो कहंदे ने इस मामले की निरपक्षता नाल जांच होनी चाहिए है। झगड़े के केस विच दोषियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए है, लेकिन सिख श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी सरकार नूं इंश्योर करनी चाहिए है। उधर पंजाब कांग्रेस विच बदलाव दीआं चर्चावां विचाले एमपी मनीष तिवारी दा बयान सामने आया। वो कहंदे ने शायराना अंदाज विच वो अपनी गल कह रहे ने, शायराना अंदाज विच जातिवाद ते तंज कसदे नजर आ रहे ने। पहला वारिस शाह नूं वंडिया सी, हुण शिव कुमार दी वारी है। ये कहंदे ने मनीष तिवारी कि पहले जख्मां नूं भुल गए, जो नवियां दी तैयारी है। मनीष तिवारी बहुत कुछ कहंदे होए हिडन मैसेज देने की कोशिश। जातिवाद बहाने सांसद मनीष तिवारी दा इस किस वाल इशारा है, सब तो वड्डा सवाल है। कुछ गिणतियां मिणतियां पंजाब नूं जातिवाद लैस ना देखदियां नहीं देखदियां ने। सो बहुत कुछ कहने की कोशिश उन्होंने स्क्रिप्टिक मैसेज दे विच कीती है। कुछ जातिवादी राज अपनी वोट नहीं पाउंदे, अपनी जात नूं वोट पाउंदे ने। पंजाब नूं कट्टरपंथी अख नाल देखण वाले, सरहद पार दियां ताकतां दे हत्थां विच खेडण वाले ने। अजिहे लोग पंजाब दी समाजिक एकता नूं कर रहे ने कमज़ोर। सो एक क्रिप्टिक मैसेज है। लुकियां छिपियां गल्लां जड़ियां खुल के कहण दी थां उन्हां ने शायरी दा इस्तेमाल कीता है, शायराना अंदाज विच अपनी गल रखी है। उन्होंने पंजाब कांग्रेस विच बदलाव दीआं चर्चावां ने। इस विचकार मनीष तिवारी ये पहलां भी कह चुके हैं कि मैनूं तां जड़ियां ऑब्जर्वर्स ने मीटिंग्स कीतियां उहदे विच भी शामिल नहीं किया गया। सो शायराना अंदाज विच बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। कहंदे ने पहलां वारिस शाह नूं वंडिया सी, हुण शिव कुमार दी वारी है। कि पहले जख्मां नूं भुल गए हो, जो नवियां दी तैयारी है। सो बहुत कुछ कहने की कोशिश मनीष तिवारी वालों की जा रही है। अगली खबर का रुख कर लेने। मोदी कैबिनेट विच बदलाव दीआं चर्चावां तेज हो गई ने। केंद्रीय कैबिनेट विच बदलाव जल्दी संभव है। केंद्रीय कैबिनेट विच नवें जड़े नावां दी चर्चा हो रही है। कई नवे नाम जड़े कैबिनेट विच शामिल किए जा सकते हैं। पंजाब तो भी किसी नवे चेहरे नूं शामिल किए जाण दीआं अटकलां लग रही ने। यह भी दस्सिया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी छड्ड के बीजेपी विच गए सांसद चो किसी एक नूं मौका मिल सकता है। इस तो इलावा पंजाब बीजेपी तो किसी होर चेहरे की एंट्री भी हो सकती है। वड्डा सवाल यही है कि रवनीत बिट्टू केंद्रीय कैबिनेट विच बने रहणगे या फिर नहीं। लेकिन इस विचकार एक गल तां जरूर है, सुगबुगाहट इस गल दी है कि हुण पंजाब तो कोई एक होर चेहरा है जिन्हों थां मिल सकती है। हुण कौन हुंदे ने, इहदे ते फिलहाल अटकलां दा बाजार तेज है। मोदी कैबिनेट विच बदलाव दीआं चर्चावां ने, चर्चावां तेज ने। केंद्रीय कैबिनेट विच बदलाव संभव दस्सिया जा रहा है। नवें नावां नूं थां मिलण दी गल कीती जा रही है। से पंजाब दे मद्देनज़र खास खबर है कि पंजाब तो किसी नवे चेहरे नूं शामिल किए जाण दीआं चर्चावां हो रही ने। उधर श्रोमणी अकाली दल नाल गठजोड़ ते तुरंत फैसला लैण दे मूड विच किते भी नज़र नहीं आ रही है बीजेपी के कौमी प्रधान नितिन नबीन का बयान सामने आया। वो कहते हैं गठजोड़ ते 6 महीने बाद कोई फैसला लवांगे। अज असीं ना गठजोड़ दे हक विच हां ते ना ही विरोध विच हां। समा आएगा ते हालात तय करनगे कि पार्टी ने की फैसला लेना है। गठजोड़ बारे फैसला लैण लई हाले बहुत समा है।
ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਹਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਗੱਲ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ बीजेपी ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਰੁਖ ਕਰਨੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਏਕੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬੋਲੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਜੀਵ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਛੱਡ ਗਏ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਯਾਲੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਤੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਮੇਦਪੁਰੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਛਡਾਈਆ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਵਲ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਉੱਥੇ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਕੱਲ। तो मेरा कोई पार्टी है ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਕਸ ਸੀਐਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਐਕਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਐਕਸ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਰੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ। ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ। ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਬੜਾ ਹੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। अब देर की तो शायद बहुत देर हो जाएगी। सवाल है कि किस देर का वो जिक्र कर रहे ने। 2 दिन पहला भी डॉक्टर गांधी ने पोस्ट किया सी किसी वड्डे वल्लों कांग्रेस पार्टी अंदर किसी भी रद्दो बदल होने ते पार्टी अंदर बगावत दा डरावा दे के संगठन दी पुनर सुरजीती नूं फिर टालण दी कीती जा रही है कोशिश। हालांकि बाद विच पोस्ट डिलीट कर दिता गया सी ते अज ये नवां पोस्ट जिहदे चों कहंदे ने कि अब
अब देर की तो शायद बहुत देर हो जाएगी। सो पार्टी के अलग अलग लीडर्स ने अपने अपने तरीके नाल अपनी गल कह रहे हैं। पहले मनीष तिवारी ने शायराना अंदाज दे विच एक गल कही तो हुण धर्मवीर गांधी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्रिप्टिक जे शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी ना कोई गल कह रहे हैं। और पार्टी विच इस गल की सुगबुगाहट जरूर है कि कुछ नवा कर सकते हैं। कांग्रेस के हाईकमान कांग्रेस पंजाब नूं लैके कुछ फेर बदल दियां चर्चावां जरूर है, क्योंकि ऑबजरवर्स की मीटिंग हुई है, उस तो बाद एक रिपोर्ट है जिहड़ी हाईकमान नूं पेश की गई है ते चर्चावां पंजाब प्रधान दे बदलन दियां बाकी सब चीज़ां ते भी रद्दो बदल दी एक चर्चा चली हुई है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल इस वेले लाइव ने, सीधियां तस्वीरां तुहानूं दिखाने मिलेगी जब तक इन चोरी करने वाले लोगों को, बड़े बड़े लोगों को सरेआम फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं ये दिखाने के लिए कि किस तरह से लोगों के विश्वास को ठेस पहुंची है। सिंधी एसोसिएशन ने 26 जनवरी 2021 को 200 किलो चांदी दान में दी। उन्होंने दान दी, उन्हें रसीद नहीं मिली, उन्होंने रसीद की जिद भी नहीं की। उन्हें पूरा यकीन था कि भगवान के यहां चंदा चढ़ा रहे हैं, इसमें रसीद की क्या जरूरत है। बहुत लोग जाते हैं भगवान के यहां चंदा चढ़ाते हैं, रसीद कौन मांगता है। 5 साल हो गए, उन्होंने कभी रसीद की जिद नहीं की। लेकिन अब जब उन्होंने ये सारा मामला अखबारों में पढ़ा और मीडिया में देखा तो उनकी भी रूह कांप गई। अब वो पूछ रहे हैं कि हमारी 200 किलो चांदी कहां गई। उनका विश्वास डगमगा गया। भगवान राम पे उनकी अटूट श्रद्धा है, लेकिन मंदिर को चलाने वाले और उनके ऊपर के आकाओं के ऊपर उनका विश्वास डगमगा गया। रोज लाखों श्रद्धालु मंदिर में आते हैं, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। अखबारों में खबरें छप रही हैं कि रोज लगभग 12 से 14 लाख रुपए का चंदा आया करता था मंदिर में। जब से ये खबरें मीडिया में आई हैं, ये घट के 1 लाख रुपए से भी कम हो गया। लोगों की आस्था को बहुत भारी ठेस पहुंची है। ये कोई मामूली, जो मैंने आपको इस तरह के ढेरों उदाहरण है, अखबारों में रोज छप रहा है। एक कोई रस्तोगी जी है, उन्होंने 2 दीपक दान में दिए, जिसमें से एक दीपक पे अखंड ज्योति जलाई गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बता रहे हैं कि उस दीपक का कोई अता पता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अब अपने अपने चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी जमीनें बेच के, अपने गहने बेच के, अपने घर का पूरा सामान बेच के सब कुछ भगवान राम पे लुटा दिया, आज उनकी आस्था को भारी ठेस पहुंची है। जो भगवान राम अपने पिताजी दशरथ के कहने से 1 मिनट के अंदर 14 साल वनवास, उन्होंने सत्ता को लात मार दी। शाम के वक्त भगवान दशरथ के कमरे में माता कैकेयी वहीं थी। माता कैकेयी ने कहा कि तुमको कल सुबह 14 वर्ष वनवास के लिए जाना है। सवेरे उनका राज्याभिषेक होना था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं, उन्होंने सत्ता को लात मार दी। ऐसे भगवान राम के नाम को इस्तेमाल करके पिछले 30 साल से भगवान राम का मंदिर बनाने के नाम पे चंदा चोर पार्टी सत्ता में आई। भगवान राम का मंदिर बनवाने के नाम पे उनके नाम का गलत इस्तेमाल करके भगवान राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, उनका नाम इस्तेमाल करके ये सत्ता में आए। और जब से सत्ता में आए तब से इन्होंने राम मंदिर को अपनी पैसे की हवस का शिकार बना दिया। कितना चोरी हुई है, कितनी चोरी हुई है, रोज कुछ ना कुछ निकल रहा है। एक जमीनों की चोरी हुई है, जमीनों के जरिए इन्होंने पैसे को साइफन ऑफ किया है। एक सबसे नेट पे चले जाइए, एक उदाहरण जो आपको आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कोई कुसुम पाठक और हरीश पाठक हैं, जिन्होंने 18 मार्च 2021 को अपनी 1.25 हेक्टेयर जमीन 2 करोड़ में बेची
चंदा चोर पार्टी से संबंधित 2 लोगों को, और मात्र 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन मंदिर के ट्रस्ट ने 18 करोड़ में खरीद ली उन्हीं लोगों से। पाठक परिवार ने 2 करोड़ रुपए में जमीन बेची और 10 मिनट के अंदर ट्रस्ट ने चंदा चोर पार्टी के लोगों से 18 करोड़ में जमीन खरीद ली। इसका मतलब 16 करोड़ रुपए ट्रस्ट ने भगवान राम के साइफन ऑफ कर दिए। और यह अकेला उदाहरण नहीं है, ऐसे ढेरों उदाहरण है। इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसकी शिकायत की जा चुकी है, कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन मैंने जैसे कहा, जिन लोगों को कार्रवाई करनी है वही लोगों को एक्शन लेना है। वो एक्शन नहीं लेंगे अपने खिलाफ। वो छोटे छोटे कैशियर को पकड़ेंगे, चौकीदार को पकड़ेंगे, माली को पकड़ेंगे, इन लोगों को पकड़ेंगे। बड़े ऊपर बैठे हुए लोगों को के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। फिर राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ। कंस्ट्रक्शन में आरोप लग रहे हैं कि हर टेंडर के अंदर कमीशन खाया गया। 2 रुपए का काम महंगा और 20 रुपए में कराया गया, 10 रुपए में कराया गया। और अब जो निकल के आ रहा है, जितना चढ़ावा आया मंदिर बनने के टाइम में और मंदिर चालू होने के बाद, उस चढ़ावे की बड़े स्तर के ऊपर चोरी की गई है। हिंदुओं ने चंदा चोर पार्टी को प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन चंदा चोर पार्टी ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जो ठेस, जिस तरह का धोखा चंदा चोर पार्टी ने हिंदुओं को दिया है, शायद ही भारत के इतिहास में किसी ने हिंदुओं के साथ इतना बड़ा छल किया होगा। ये जो ट्रस्ट है, ये इनका, इस ट्रस्ट के जो मेंबर हैं, ट्रस्टी हैं, वो सारे इनके। मंदिर का जो मैनेजमेंट है, वो सारा इनका। मंदिर में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर चोरी हुई, बहुत बड़ी महाडकैती हुई, और अब उस डकैती पे पर्दा ढांकने का काम भी यही लोग कर रहे हैं। इतने बड़े स्तर के ऊपर रोज चोरी हो रही थी, क्या बड़े लोगों को पता नहीं था? जो बड़े लोग कह रहे हैं कि नहीं इसमें तो कैशियर है, नहीं इसमें तो ये इन्वॉल्व है, बड़े लोगों को पता नहीं था? रोज जैसे किसी मंदिर में मान लीजिए कोई मूर्ति चोरी हो जाए, वो तो चलो एक घटना हुई, किसी ने ताला तोड़ दिया,